हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, क्या है मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, चलिए ज्यादा बात करते नहीं हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हाँ, टॉपिक क्या भैया? मानव नेत्र। मानव नेत्र कहते किसे हैं? ठीक, मानव नेत्र किसे कहते हैं? तो बाबू, मानव नेत्र क्या होता है? देखिए, मानव नेत्र एक कैमरे की भांति, ठीक है, क्या मानव नेत्र एक कैमरे की भांति व्यवहार करती है, और एक क्या पारदर्शी यंत्र होता है। पारदर्शी मतलब आप लोग को पहले ही बताया था कि पारदर्शी मतलब होता क्या है। ठीक, इतना तो बात क्लियर है कि मानव नेत्र एक प्रकार सॉरी मानव नेत्र एक कैमरे की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जिसके वजह से हम जो है कि कोई वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक, ये तो बात मानव नेत्र की हो गई। ठीक, चलिए अब जान लेते हैं इस। देखिए, मानव नेत्र का फिगर बना हुआ है। ठीक, अब फिगर द्वारा समझेंगे, बस शॉर्ट ही समझेंगे कि क्या क्या आंखों की घटनाएं हैं और आंखें में क्या क्या होता है। ठीक, चलिए पहले पहले देखते हैं कि ये है क्या। ये लेंस। कौन सा लेंस बाबू? ये लेंस है, लेंस। ठीक, लेंस क्या है? लेंस। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए, अब इधर है क्या है? आइरिस। ये होगा आइरिस। आइरिस, इसको बोलेंगे आइरिस। ठीक है, अब चलिए आगे। ये क्या है? पुतली। पुतली यानी कि पीपल्स। ठीक, ये है पुतली। अब आगे क्या है भैया? कार्निया। ठीक, क्या है? कार्निया। चलिए उसको भी देख लेते हैं। कार्निया, कार्निया क्या है? कार्निया। ठीक, अब आगे देखते हैं है क्या। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या। इन लोगों का नाम तो लिखा गया है, अब इन लोगों के बारे में जानते हैं कि इनका कार्य क्या है और इन्हें कहते क्या है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कि आइरिस किसे कहते हैं। पहला टॉपिक बनता है कि आइरिस किसे कहते हैं। तो वो आइरिस हमारी आंखों का क्या होता है? एक रंगहीन हिस्सा होता है। आइरिस हमारी आंखों का एक रंगहीन हिस्सा होता है। ठीक है, या मांसपेशियों वाला पर्दा होता है। ठीक है, ये हमारी आंखों का एक रंगहीन हिस्सा होता है और एक मांसपेशियों वाला पर्दा होता है। क्या बाबू? पर्दा होता है। ठीक है, जो कार्निया और लेंस के बीच बना होता है। ठीक, जो कार्निया और लेंस के बीच बना होता है। ठीक, ये तो बात कार्निया की हो गई। अब देखते हैं, सॉरी आइरिस की हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कार्निया क्या है। क्या? कार्निया। ठीक है, तो यह आंख का एक पारदर्शी आवरण है। ठीक है, क्या है? आंख का पारदर्शी आवरण है, होता है, जो आंख के सामने। ठीक है, पारदर्शी मतलब क्या होता है? हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि पारदर्शी मतलब कि आर पार दिखाई देना। ठीक है, पारदर्शी मतलब आर पार दिखाई देना। ठीक, तो क्या बोला है बाबू? या यहाँ आंख का एक पारदर्शी आवरण होता है। ठीक है, जो आंख के सामने की तरफ होता है। ठीक, आंख के सामने की तरफ होता है। ठीक है, एक कार्य का काम क्या है बाबू? देखो, कार्य का काम यही है कि जब कोई मतलब अचानक से, ठीक है, कोई आंख में छोटा कीड़ा पड़ जाए या फिर धूल मिट्टी पड़ जाए तो कार्निया ही उसे रोकती है। ठीक है ना, कार्निया का काम है कि उसे रोकना। कार्निया की वजह से ही आंख में जो कि ना कीटाणु जा पाते हैं, ना धूल मिट्टी जा पाती है, वही कार्नियक कार्ड है। ठीक, चलिए तो बात कार्नियक हो गई। अब आगे चलते हैं किसकी ओर भैया? क्या है? पुतली। ठीक, पुतली क्या है? किसे कहते हैं भैया? पुतली। देखो, ये आंख के रंगहीन यानी कि आइरिस, आंख का रंगहीन जो हिस्सा है आइरिस के बीच में स्थित होता है। ठीक, ये बीच में आइरिस के, ठीक, आइरिस के बीच में स्थित है। कौन? पुतली बाबू। ठीक, बीच में स्थित होता है, जो इसे मतलब बीच में स्थित होता है। ये जो एक काला छेद, ठीक है, काला छिद्र होता है। ठीक, काला छिद्र के जैसे होता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। आंख में जो है काला छिद्र दिख रहा है, उसी को बाबू क्या कहते हैं, पुतली। ठीक, पुतली। अब बात कर लेते हैं जली द्रव की। जली द्रव किसे कहते हैं? ठीक, क्या बाबू, जली द्रव कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच का वह स्थान, कार्निया तथा नेत्र लेंस के बीच का वह स्थान जिसमें जो है जल भरा होता है, जल के समान भरा होता है। ठीक है, अब अचानक से मम्मी पीट दी या फिर पापा पीट दें तो क्या हुआ, वही बाबू जली द्रव बाहर आता है। ठीक है, जब हम रोते हैं तो क्या है, जली द्रव ही बाहर आता है। ठीक, चलिए, ये तो बात किसकी होगी, जली द्रव की। अब किसकी ओर चलेंगे बाबू, सिलियरी मांसपेशियां। क्या है, सिलियरी मांसपेशियां कहते किसे हैं? ठीक है, उसको भी देख लेते हैं और उसका विकार देख लेते हैं। या आंख की एक आंतरिक मांसपेशियां है, यह आंख की एक आंतरिक मांसपेशियां है। ठीक है, क्या है, आंख की आंतरिक मांसपेशियां है जो आंख के मध्य परत, जो आंख की मध्य परत यानी कि संवाहिनी परत। ठीक है, जो आंख की मध्य परत मतलब कि संवाहिनी परत, ठीक, परत में चिकनी मांसपेशियों की एक अंगूठी जैसी संरचना होती है। किसकी भैया, अंगूठी जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। ठीक, किसकी बात होगी, सिलियरी मांसपेशियां की। ठीक, चलिए, तो सिलियरी मांसपेशियां भैया यही होती है। सिलियरी मांसपेशियां की बात यहाँ तक खत्म। अब चलते हैं भैया किसकी ओर, रेटिना की ओर। रेटिना क्या है? ठीक है, देखिए, रेटिना क्या है, जब हम कोई वस्तु देखते हैं, जैसे हम आप ही को देख रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब हमारी आंख में कहाँ बनेगा भैया, रेटिना पे बनता है। जब किसी भी वस्तु को हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनता कहाँ है बाबू, रेटिना पर बनता है। ठीक है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ये बात ख्याल रखिएगा कि रेटिना पे प्रतिबिंब जब भी बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक, अब हमें सीधा कैसे दिखाई देता है, देखिए, अगर उसमें क्या जुड़ा होता है, ये दृष्टि तंत्रिका, जिसके कारण हमें प्रतिबिंब जो है सीधा दिखाई देता है। अगर ये दृष्टि तंत्रिका ना लगी हो तो क्या होगा, आपकी मुंडी नीचे और पैर जो है ऊपर ऐसे दिखाई देगा, कोई सामने वाला व्यक्ति होगा। ठीक है, तो यही बाबू दृष्टि तंत्रिका जो है, रेटिना जब प्रतिबिंब बनता है तो दृष्टि तंत्रिका के कारण ही क्या होता है, प्रतिबिंब हमें सीधा दिखाई देता है। ठीक, जो ये देखिए मस्तिष्क में जुड़ी होती है, ये भी एक बात लेगी, मस्तिष्क में जो दृष्टि तंत्रिका जुड़ी होती है, जिसके कारण हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। ठीक, चलिए, रेटिना और दृष्टि तंत्रिका की बात खत्म। अब आगे चलते हैं, क्या है, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस कौन सा होगा बाबू, उत्तल लेंस होगा। कौन सा, द्वि उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि उत्तल लेंस कहते किसे हैं। ठीक है, चलिए, तो इसकी बात हो गई, नेत्र कौन सा होगा, यह उत्तल लेंस होगा। ठीक, अब आगे क्या है, जो है कि कचाव द्रव। क्या है, कचाव द्रव किससे कहते हैं? कचाव द्रव भी एक वन शॉट में देख लीजिएगा, लेंस और दृष्टि पटल के बीच, किसके, लेंस और दृष्टि पटल के बीच के स्थान को कचाव द्रव कहा जाता है। लेंस और दृष्टि पटल के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, कचाव द्रव कहा जाता है। ठीक है, कैसा होता है, यह एक पारदर्शी जेली जैसा भरा होता है। कैसा, पारदर्शी जेली जैसा होता है। पारदर्शी मतलब पहले ही बताया था कि आर पार दिखाई देना। ठीक है, जेली है मतलब इसमें पारदर्शी जेली जैसा जो है द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहा जाता है, कचाव द्रव कहा जाता है। ठीक, इतनी तो बात इसकी होगी। अब आप जान लेते हैं कि नेत्र गोलक किसे कहते हैं। क्या, नेत्र गोलक, भैया नेत्र गोलक क्या है? ठीक, तो कचाव द्रव जान चुके हैं भैया, आइरिस जान चुके हैं, सिलियरी मांसपेशियां जान चुके हैं, कार्निया जान चुके हैं, पुतली जान चुके हैं, जली द्रव जान चुके हैं, रेटिना जान चुके हैं, और दृष्टि तंत्रिका जान चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या है आगे कि अब इतना है, नेत्र गोलक किसे कहते हैं? क्या है, नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक है बाबू जो आंख के ऊपरी वाली परत होती है, आंख के ऊपरी वाली परत का कहा जाता है, नेत्र गोलक कहा जाता है। ठीक, चलिए, ये इतनी वन शॉट में इसको समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आंख के बारे में इतना जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पूरा पार्ट आपको हम लोग अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है,
उसकी परिभाषा भी बताएंगे और आंख से रिलेटेड जो भी है क्वेश्चन आप उसको हम उसको बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।